स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अवकलज का भौतिक निरूपण। क्या है? अवकलज का भौतिक निरूपण। अब इसमें भौतिक निरूपण होता क्या है, आप ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले माना एक कण बिंदु O से प्रारंभ करके बिंदु x की ओर सरल रेखा OX पर गतिमान या पर गति कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, O है, ये क्या है बेटा, x है। कोई यहाँ पर कण है, वो यहाँ से यहाँ तक की ओर क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कर रहा है, तय कर रहा है। ठीक है, फिर लिखा है माना t = t0 पर कण बिंदु P पर है। तो यहाँ से चला, एक पॉइंट P था बीच में, वहाँ पर t = कोई समय है t पर t = t0, यहाँ पर कोई समय t = t0 पर वो कहाँ पर है, P पर है। तथा समय t = t0 + h पर वो कहाँ पर आ गया बेटा, Q पर है। कहाँ पर है, Q पर। अब तुम ध्यान से देखो, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दूरी है, वो किस पर निर्भर है, टाइम पर। क्या है, किसी टाइम पर निर्भर है। जब कोई दूरी किसी टाइम पर निर्भर है तो वो जिस पर निर्भर होती है वो उसी का फंक्शन कहलाती है। तो मैंने क्या लिखा, OP, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो किस पर है, फंक्शन ऑफ t पर डिपेंड है। कितने पर डिपेंड है, t0 पर, जो टाइम है उस पर डिपेंड है। तथा O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो फंक्शन ऑफ t0 + h पर डिपेंड कर रही है, t0 + h पर डिपेंड कर रही है। दोनों डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या लिखा है, बिंदु P से Q तक की यात्रा में कण की औसत चाल। अब P से Q तक की दूरी, डिस्टेंस, यहाँ से P से Q तक की जो डिस्टेंस उसने तय की गई है उसके बीच की औसत चाल पूछ रहा। तो आप जानते हो चाल बराबर बेटा क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की P से Q तक की दूरी उसने कितनी डिनोट करी है, तो O से Q तक की और O से P तक की। तो PQ दूरी देखो, पूरी टोटल डिस्टेंस उसने PQ डिस्टेंस कवर करी है। तो PQ कैसे डिस्टेंस निकालोगे आप, सबसे O से Q तक की डिस्टेंस निकालो, O से P तक की, उसी में से घटा तो जो बच गई वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। जैसे आप पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल ली, आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस घटा दी, तो जो बची हुई है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपकी PQ डिस्टेंस हो जाएगी। आपको पता है जो आपने डिस्टेंस निकाली वो फंक्शन की फॉर्म में निकाली, तो आपको फंक्शंस की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू कितने के बराबर, डिस्टेंस के बराबर है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, OP, सबसे पहले क्या लिखोगे, OQ, O से Q तक की डिस्टेंस माइनस O से P तक की डिस्टेंस। O से Q तक की डिस्टेंस क्या है, f t0 + h माइनस O से P तक की डिस्टेंस क्या है, f t0 अपॉन में क्या है, समय। समय यहाँ से यहाँ तक का कितना लगा, t0 से t0 + h, तो h क्या आपका समय हो गया। यही इक्वल टू मैंने क्या लिखा, f' t0, क्या लिखा, f' t0। अब यहाँ पर आपको जो समझनी है, मैं एग्जांपल से आपको चीज़ों को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको इसका निरूपण, जो भौतिकी निरूपण है, आपको बहुत ध्यान से समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, ध्यान से देखो, लिखा है यदि ft, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, यदि ft से एक कण गतिमान कण की समय t पर दूरी निरूपित करता है। जो ft फंक्शन है ये किसको निरूपित करता है, खाली डिस्टेंस को। जैसे मैंने OP लिखा हुआ है, OP = f t0, तो ये किसको डिनोट कर रहा था, f t0 किसको डिनोट कर रहा है, खाली डिस्टेंस को डिनोट कर रहा था, किसको, डिस्टेंस को। और लिखा है f', क्या लिखा है बेटा, f' t0, f का अवकलज, जो f का अवकलज है डैश वाला जो आपने ये निकाला है, ये लिखा है f का अवकलज कण की समय t = t0 पर तत्कालिक चाल को निरूपित करता है। ft किसको निरूपित करता है, उस पर दूरी को, किस पर, दूरी को करता है। और ये किसको करता है, चाल को। किसको करता है, चाल को। अब मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास क्या है, देखो अब ध्यान से समझो। यहाँ पर मान लो मैं ये डिस्टेंस कवर कर रहा था, कितनी, ये डिस्टेंस कवर कर रहा था। इनको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे मैंने बोला आपको कि एक डिस्टेंस थी, ये कवर थी। मैंने कहा कि यहाँ पर एक गाड़ी है, क्या है, एक कार है, ठीक है, एक कार है। मैं कहूँ कि ये कार है, ये हाथरस है, और ये क्या है, अलीगढ़ है, या हरिगढ़ लिख दो आप, यहाँ पर हरिगढ़ है, ठीक है। मैं कहूँ कि कोई एक मेरे पास कार है जो हाथरस से कहाँ तक जा रही है, हरिगढ़ तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, हरिगढ़ तक जा रही है। तो मैं कहूँ कि मेरी कार का जो एवरेज है, मेरी कार का जो एवरेज है वो क्या करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, या 10 किलोमीटर, जो आप मानना चाहो। तो मैंने मान लिया कि मेरी कार का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक यहाँ से यहाँ तक क्या जा रही है, हरिगढ़ तक जाने में उसे कितना समय लग रहा है, सपोज करो कि वो वहाँ तक जाने में 1 घंटा लगता है। कितना लगता है, 1 घंटा टाइम लगता है, 1 घंटे का समय लेती है।
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लो मैंने कहा 40 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी की जो चाल है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में कितनी चल रही है, 40 किलोमीटर। तो ये कंडीशन आ गई कि 1 घंटा जो ये घंटा, ये समय जो लिखा है, एक इस पर डिस्टेंस पर किस पर बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है, डिस्टेंस डी को बता रहा है। तो ये टाइम पर क्या डिपेंड कर रहा है, डी डिपेंड कर रहा है। तो अब जब भी आपको फंक्शन वाली जो वैल्यूज थी वो किसको बताती है, हमेशा दूरी को। 1 घंटे में इतना किलोमीटर, 1 घंटे में इतना किलोमीटर। बट अब यहाँ से देखो दूसरी बात समझो, मैंने कहा कि यहाँ से मुझे कहाँ तक जाना था, हरिहर तक। बीच में एक स्टॉपेज आता है जिसको मैंने नाम दिया, यहाँ पर कोई नाम दे दिया, जो यहाँ पर है सासनी। क्या है, क्या है, सासनी एक जगह है। सासनी एक जगह है। मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी गई और सासनी के बस स्टैंड पर, क्या है, सासनी के बस स्टैंड पर उसकी चाल क्या है, सासनी के बस स्टैंड पर यहाँ से यहाँ तक मेरी गाड़ी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, 1 घंटे में वो यहाँ तक पहुँचेगी। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि एक इनिशियल मैंने एक पॉइंट ले लिया, इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट ले लिया। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मेरी गाड़ी की क्या चाल थी, इस पॉइंट पर मेरी गाड़ी की क्या चाल थी। तो वो कौन डिनोट करके बताएगा आपको, ये डेरिवेटिव। ऑकलेज आपको बताएगा कि वहाँ पर उसकी चाल क्या थी, क्या थी, तत्कालिक। जैसे कोई डिस्टेंस दे रखी हो और इनिशियली हमें क्या करना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, तत्कालिक। जैसे किसी एक बिंदु पर, पर्टिकुलर बिंदु पर ही हमें उसको क्या बतानी, उसकी चाल बतानी कि उसकी चाल क्या थी। तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑकलेज का। समझ आ रहा है। जो फंक्शन था, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। लेकिन मैंने कहा कि इसके बीच में मैंने एक डिस्टेंस, एक बीच में एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 1 घंटा लग रहा है, तो मैंने कहा यहाँ तक पहुँचने में आपको 25, मान लो 25 सेकेंड या 25 मिनट बाद, 25 मिनट बाद मेरी कार की चाल क्या थी। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो पूछा, टाइम पे ही तो पूछा उसकी चाल क्या थी। जो आप चाल निकालोगे वो आपकी चाल कौन बताएगा, आपका डेरिवेटिव बताएगा। क्या बताएगा, आपका डेरिवेटिव। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, और एफ डैश टी नॉट, एफ का ऑकलज कण की समय टी इक्वल टू टी नॉट पर तत्कालिक चाल को निरूपित करता है। किसको करता है, उसकी तत्कालिक चाल को निरूपित करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका भौतिकी निरूपण क्या होता है। जैसे आपको देखा कि जब हम खाली फंक्शन लिखते हैं तो वो किसको बता रहा है, वहाँ से वहाँ तक। और ये जो आप यूज़ कर रहे हो डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव यूज़ कब होता है, जब आपका एक क्या हो, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, एक डिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट हो। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे टाइम क्या है, जो ये समय क्या है मेरा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड कर रही थी, क्या कर रही थी, डिस्टेंस। तो ये तभी एप्लीकेबल होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपसे अब कोई भी पूछे कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप अच्छी तरीके से समझा सकते हो। डेरिवेटिव क्या होता है कि तत्कालिक चाल की निरूपण। अब मैंने ये 2 क्वांटिटी मैंने किस में ली, समय और डिस्टेंस ली थी। आप कोई और ले लो, उनके अंदर और कोई रिलेशन बन के आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो आपका जो डेरिवेटिव वाला ये हमने वो फॉर्मूला लिखा था, ये मेन डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है।